उनको डर ही नहीं है ना। मोदी जी का असली परिवार छाप दिया फोटो छपे सर दिल्ली में। मोदी जी का असली परिवार छाप दिया है उसमें। मोदी जी का असली परिवार सिर्फ ईवीएम है, कुछ और भी छापना बेवकूफी है। सर आप भी जानते हैं ईवीएम नहीं हटेगी तो फिर इसके पीछे मैं जानता हूँ पेपर बैलेट से चुनाव होगा, ईवीएम से नहीं होगा। मैं कैसे होगा सर ये बताइए ना। मैं अभी बता रहा हूँ, कल हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे। कानून ये कहता है आज का चुनाव बैलेट से होगा, बैलेट से ही होगा। ये भारत का कानून कहता है। सर आपके कहने से थोड़ा ही होगा, पेपर बैलेट से चुनाव। देखिए मैं वही बता रहा हूँ, चुनाव आयोग तैयारी कर रहा है कानूनी रूप से चुनाव कराने के लिए, और कानूनी रूप से चुनाव जो है पेपर बैलेट से होते हैं। सर आप तो कई महीने पहले बैन करवा रहे थे ईवीएम, अभी तक भी नहीं हुई है। नहीं, हमने तो वैसे तो हम कई सालों से बोल रहे थे, लेकिन अब पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये समझ में आ गई। 5 जनवरी को हमने पहला मार्च किया था इलेक्शन कमीशन के ऊपर, उसके बाद आप देख लो क्या हो रहा है। सर आपके साथियों ने प्रस्ताव रखा था कि बिहार में बड़ी रैली हो रही है, वहाँ से ईवीएम की बात उठनी चाहिए, वहाँ से तो नहीं उठी सर। देखिए हम अपने साथी और हम वो काम कर रहे हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज अभी नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि वो दूसरे कामों में बिजी हो सकती हैं, या वो इतने मुखर रूप से अभी मोदी जी के इतने बड़े झूठ का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे। लेकिन सारी पॉलिटिकल पार्टियां इन प्रिंसिपल हमारे साथ हैं, इंक्लूडिंग बीजेपी। वो भी अब से पहले ईवीएम का विरोध कर चुके हैं। तो एडवोकेट महमूद प्राचा साहब को आपने देखा, सुना और उन्हें अपने कड़वे विचार रखे हैं। यहाँ पे राजू गादरे जी हैं, मेरठ से आते हैं। बताइए मुझे कौन सा स्टेशन पे बैठे थे, मुझे बताइए उस चैनल की, उस चाय की दुकान का मुझे एड्रेस दीजिए। चलो मेरे साथ आज ही अभी चलते हैं। कहाँ है वो चाय की दुकान, किसने पी है मुझे बतलाए कोई। ये बिना मतलब की बेवकूफ बनाया जा रहा है हमारे समाज को। इस समाज में हमारे समाज को बेवकूफ बना करके, यदि कांग्रेस के दफ्तर में है तो कांग्रेस भी यदि ओबीसी की, एससी की, एसटी की बात नहीं करेगा, माइनॉरिटीज की बात नहीं करेगा, सबको नकार दो। आज निर्दलीय यदि कोई हमारी बहन बेटी जैसे डॉक्टर रीतू है, डॉक्टर हमारे एडवोकेट महमूद प्राचा है, भानु प्रताप जी हैं, जैसे क्रांतिकारी आप लोग हैं, कोई भी क्रांतिकारी हो सकता है, उसको चुनाव लड़ाइए, उसको संसद में भेजिए, कोई पार्टियों की बात मत करिए। डॉक्टर रीतू भी कांग्रेस के शरण में आना पड़ा, देखिए। अरे शरण की बात नहीं है, जहाँ हक न्याय की बात होगी अपने गठबंधन को मजबूत करने के लिए हम लोग वहाँ जाएंगे। जब बहुजनों की बात होगी, जब बहुजनों के हक अधिकार की बात होगी, राजुद्दीन कादरी भी वहाँ होगा। राहुल के साथ फोटो वायरल हो रही है ऋतु की। अरे फोटो तो क्या दिक्कत है, आप तो मेरे साथ भी है, किसी के साथ भी हो सकता है। खाना बैठ रहे देश है, सबके साथ उठना बैठना होगा, सबके साथ कोई दोगलापन नहीं होता। बैठने उठने में किसी को कोई हर्ज नहीं होता है। ये बेकार की बात मत कीजिए। खिंचवाते हैं मोदी के साथ क्यों खिंचवा लेते? कौन मोदी आता है क्या जनता के बीच में लोगों को गुमराह करने के लिए, गोली देने के लिए? क्या वाल्मीकियों के 5 के पैर धो दिए और हक अधिकार सबके मार दिए? अरे राष्ट्रपति मुर्मू जी को आदिवासी होकर के, अरे आदिवासी को राष्ट्रपति बना दिया, और बहन बेटियों की, आदिवासियों की देखिए आज दुर्दशा क्या हो रही है। चलिए मणिपुर में हमारे साथ क्या आग लग रही है वहाँ पे। आज तक उसका जो वहाँ पे राज्यपाल है उसको तक नहीं हटाया जाता है। वहाँ तो सीएम भी बीजेपी का है, उसको सीएम को नहीं हटाया जाता है। क्यों नहीं हटाया? मंदिर बनवा दिया, मस्जिद भी बन रही है। अरे क्या करोगे मंदिर मस्जिद में? तुम लोगों को बेरोजगारी मिलेगी और इससे ज्यादा क्या होगा? वहाँ किसको रोजगार मिलेगा बताइए मुझे। स्कूल चाहिए किसको? अरे भाई मुझे बतलाइए बाबा। अरे भाई 1 लाख स्कूल बनवाने वाले हैं। मंदिर में लोग खुश हैं। आपको खुशी मिल रही है, आप जाने वक्त क्यों नहीं बैठ रहे? अरे 1 लाख स्कूल बंद हो गए। अरे स्कूल चाहिए नहीं किसी को। खत्म हुई है। आज हमारे युवाओं का भी 60 लाख से ज्यादा फॉर्म भरवाए गए पुलिस के नाम पे, और उसका पर्चा जो है जी ओपन हो गया। 48,000 सब खत्म। कितना पैसा बना है अब बतलाइए, उसमें कितना अरब पैसा बच्चे जो बेरोजगार थे उनको कमा करके, उनका इकट्ठा करके कहाँ गायब कर दिया? कौन से देश में लग रहा है? स्कूल चाहिए ही नहीं किसी को। क्यों नहीं चाहिए? बिना स्कूल के कुछ नहीं होगा। मदरसे जाने मदरसा सरकारी स्कूल मदरसा किसे कहते हैं? वो भी स्कूल होता है, सरकारी स्कूल बंद होता है। लाखों मंदिर पढ़ाई करके आया हूँ, स्कूल नहीं गया मैं। कौन नहीं गए? कौन से मंदिर में बैठे थे आप बताइए? कौन सा घंटा बजा रहे हो? ये घंटा बजा रहे हो क्या? बतलाइए मुझे, घंटा बजा करके किसी के भले हुए हैं क्या? मेरे को हो गया। किसका हुआ है बताओ? क्या मिला है तुम्हारे पास? दिखाइए मुझे, कितना क्या जोड़ा रखा है आपने? दिखाइए मुझे बैंक अकाउंट, दिखाइए अपना, दिखाइए अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का दिखाइए अकाउंट मुझे।
कितना पैसा आपके पास में? लोगों को बेवकूफ बनाते हो। ये पत्रकारिता भी अच्छे से करो। 15 लाख रुपए तुम्हारे एक जो बच्चे का है। आज हमारे देश में यदि कोई बच्चा पैदा होता है उसके अकाउंट में भी जो होगा तो कितना 1.5 से 2 लाख रुपए का कर्ज में दब जाता है। आने वाले टाइम में देखिएगा ये 15 लाख का जो लॉलीपॉप दिया है ना